Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss chapter 22 Role of the Government in Health. This is civics chapter, okay, civics chapter number 21. So, let's start. Here, first topic is what does health mean? What does health mean? मतलब हेल्थ जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है? तो क्या होता है? हेल्थ मीन द एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ डिजीज. इट मीन्स हेल्थ का मतलब होता है कि आप फ्री हों किसी भी डिसीज. इट मीन्स डिसीज का मतलब बीमारी से, एंड इंजरी अर्थात किसी भी घाव से. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या है? WHO की एक ऐसी संस्था है जो हमारे वर्ल्ड लेवल पर काम करती है और जो हर एक देश के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है, उसके बारे में गाइडलाइंस जारी करती है. इज दैट क्लियर? ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग आर नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. और इट मीन्स कि एक फिजिकल एक स्टेट जो भी है किसी भी प्रकार से, तो कम्प्लीटली फिजिकली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल सामाजिक रूप से वेलफेयर तब नहीं माना जाता है कि केवल यदि उसके पास डिसीज नहीं है और इन्फर्मिटी अपोषण नहीं है. तो यदि इसके बेस पर भी नहीं माना जाता है कि वह एक समृद्ध है और सही है, बिल्कुल वेल है, अच्छा है. ओके, इसके कई और भी क्राइटेरियाज होते हैं. कौन कौन से? जैसे इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी. हेल्दी रहने के ऑर्डर में, इसी के क्रम में, वी ईट हेल्दी फूड. हम खाते हैं हेल्दी फूड को, खाना को हम अच्छे फूड को खाते हैं. डू एक्सरसाइज करते हैं. मेंटेन हाइजीन, साफ सफाई के लिए हम मेंटेन रखते हैं. एंड ट्राई टू कीप अवर सेल्फ क्लीन, और हम अपने आप को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, गुड सैनिटेशन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पीते हैं वह क्लीन होना चाहिए. गुड सैनिटेशन, सफाई, एंड पॉल्यूशन को फ्री, पॉल्यूशन से फ्री रखना चाहिए एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल. और ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर गुड हेल्थ. और ये सारे कैसे हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं गुड हेल्थ के, गुड हेल्थ होने के लिए इंपॉर्टेंट हैं. अवर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस, हमारे जो संविधान के तौर पर हमें जो एडवाइस मिलती है, दैट एवरी स्टेट शुड टेक केयर, कि एवरी स्टेट, एवरी जो हर राज्य है उसको टेक केयर, रक्षा करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए किस पर? हेल्थी ऑफ एवरी सिटीजन, हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन, कि हर एक सिटीजन, हर एक पीपल के स्वास्थ्य पर उसको रक्षा ध्यान रखना चाहिए. हेल्थ केयर सेंटर, जो हेल्थ केयर सेंटर होते हैं इन इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी स्टेट. हेल्थ केयर सेंटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए एवरी स्टेट के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज. जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यह भी प्रोवाइड करती है हमारे लिए हेल्थ केयर सर्विसेज. ओके, नाउ नेक्स्ट, हेल्थ नॉट ओनली मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम डिसीज. हेल्थ का ये नहीं होता कि आप केवल डिसीज से फ्री हैं एंड सिकनेस से फ्री हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिएंट्स. यह एक ऑल्सो एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किससे? न्यूट्रिएंट्स से, जो कि हमारे लिए पेड़ पौधे खाने पीने उससे मिलते हैं हमें. इन्वायरमेंट से, हेल्थ से, और सोशल एंड मेंटल हेल्थ, और कि सोशल सामाजिक रूप से आप मजबूत होने चाहिए. ओके, और मेंटल दिमागी रूप से भी. वी ऑल वांट टू बी एक्टिव एंड फिट. और हमें कैसा? एक्टिव होना चाहिए, कि हम किसी भी प्रक्रिया में हम एक्टिव हों, कुछ भी करने के लिए तुरंत एक्टिव हों. ओके, और फिट हों. हमारा जो बॉडी है, शरीर है, वह बिल्कुल हाइट और एज के अनुसार वह फिट होना चाहिए. वी शुड ऑल्सो बी फिट मेंटली, हमें मेंटली भी फिट होना चाहिए. बिकॉज, क्योंकि ओनली अ हेल्थी बॉडी कीप अ हेल्थी माइंड. क्योंकि एक ओनली हेल्थी बॉडी ही, यदि किसी की हेल्थी बॉडी है, वही एक हेल्थी माइंड को रख सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, हेल्थ केयर इन इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेल्थ केयर इन इंडिया. ओके, हेल्थ केयर इन इंडिया. इंडिया हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज. इंडिया में सब लार्ज नंबर में मेडिकल कॉलेज हैं इन द वर्ल्ड के. अप्रोक्सीमेटली लगभग 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं हर साल. और इंडिया चौथे नंबर का लार्ज प्रोड्यूसर है मेडिसिन के तौर पर पूरे वर्ल्ड में. और यह लार्ज एक्सपोर्टर, लार्ज एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का, कि बाहर विदेशों में बहुत सारी दवाइयों को बेचता भी है. और
ओके, और प्रोड्यूस भी करता है, सबसे चौथे नंबर का प्रोड्यूस करता है कि चौथे नंबर पे हम उत्पादन करते हैं दवाइयों का, और सबसे ज़्यादा हम बेचते हैं बाहर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, और द टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल हैव इंक्रीज, मतलब जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल हैं वह 1991 से 201 तक कितने हॉस्पिटल की 11,174 से 18,218 हो गए थे। ओके, इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब इंडिया में बाहर विदेशों से बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं कि मतलब हमें मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए, दे कम फॉर ट्रीटमेंट, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया, और सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया, जो इंडिया के कुछ हॉस्पिटल हैं, दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वह वर्ल्ड में बेस्ट बेस्ट हॉस्पिटलों के रूप में कंपेयर किए जाते हैं। ओके, दिस इज योर हेल्थ केयर इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेजर प्रॉब्लम्स अबाउट हेल्थ केयर इन इंडिया, मतलब हेल्थ केयर इंडिया में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में अब हम जानेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल सफ़र फ्रॉम डायरिया, मतलब बहुत सारे पीपल हमारे इंडिया में वह सफ़र करते हैं, गुजरते हैं डायरिया से। ओके, नाउ नेक्स्ट, डायरिया से और किससे, वॉर्म से, डायरिया से, वॉर्म से, और हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां हैं। ओके, डिसीजेज हैं एक्सेट्रा। दीज आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिसीजेज, ये कैसी हैं, कॉमन वाटर बॉर्न डिसीज हैं। बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, क्योंकि गवर्नमेंट क्लीन वाटर इनको प्रोवाइड नहीं कर पाती है सभी के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट डॉक्टर्स शेल्टर इन अर्बन एरियाज, जो बहुत सारे डॉक्टर हैं वह कहाँ पर रहते हैं, अर्बन, ये आपको अंडरलाइन कर लेनी है इस लाइन को। मोस्ट ऑफ डॉक्टर शेल्टर इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में रहते हैं। और गो टू द फॉरेन कंट्रीज, और फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। ओके, पीपल इन रूरल एरिया, पीपल इन रूरल एरिया मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र होता है, और अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र होता है। यह कैसा क्षेत्र होता है, शहरी, और यह होता है रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर, यह जबकि जो रूरल एरिया के हैं उनको बहुत सारा मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। दीज आर वेरी लेस नंबर ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स इन द रूरल एरिया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम नंबर में, लेस नंबर मतलब कम नंबर होते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स के, कहाँ पर, रूरल एरिया में, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम संख्या में डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाफ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, मतलब हाफ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एक्वायर्ड फूड टू ईट, मतलब उनके लिए मतलब जैसा एडिक्वेट, जैसा उनको फूड चाहिए है चिल्ड्रन को, बच्चों को, वैसा फूड उन्हें नहीं मिल पाता है। ओके, सो दे आर अंडर नॉरिश्ड, मतलब इसलिए वे कैसे होते हैं, कुपोषण होते हैं। आपने सुना होगा कि कई बच्चे कुपोषण की, मतलब कुपोषण के जैसे पैदा होते हैं तो वे कुपोषण के शिकार होते हैं। वो क्यों होते हैं, उनको माल न्यूट्रिशन की जो बीमारी हो जाती है वह इसी वजह से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब बच्चों को वैसा फूड नहीं मिलता है उनको जैसा चाहिए होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर क्या है, द हेल्थ ऑफ अ नेशन इज डिफिकल्ट टू डिफाइन इन टर्म ऑफ सिंगल सेट ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो हेल्थ है हमारे नेशन की, यह डिफिकल्ट है, यह कठिन है ऐसे डिफाइन करने के कि एक सिंगल टर्म के रूप में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कि एक ही आप पैरामीटर पे आप उसको नहीं मेज़र कर सकते हैं कि इस पे इंडिया की मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, वह कैसे हैं। एट बेस्ट वी कैन एसेस द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन बाय थिंकिंग इनटू अकाउंट इंडिकेटर्स लाइक इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मतलब ये हैं, आप देखिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी के रूप में, मतलब जो रेट है उसके रूप में। अब इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। ओके, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब जो शिशुओं की जो मृत्यु हो जाती है जब बच्चा होता है, तब कितने शिशुओं की 1 से 5 साल तक के बीच में मतलब मृत्यु हो जाती है, उसके रूप में आप इनकी हेल्थ केयर सिस्टम को जान सकते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब जब बच्चे होता है तो 1 से 5 साल तक की माँ की मृत्यु हो जाती है 1,000 पे, यह मैटरनल मोर्टेलिटी कहलाती है रेट। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितने जीते हैं, अपने इंडिया के एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 69 ईयर पॉइंट समथिंग है। ओके, कि एक इंसान एवरेजली 69 ईयर जीता है। और न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशन मिलता है अलॉन्ग विद द
इंसिडेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल मतलब कि जैसे सर्दी खांसी हो जाती है, जैसे आप कोरोना वायरस को भी ले सकते हैं कि यह एक मतलब 1% टू अनदर पर्सन यह स्प्रेड हो सकता है। इज दैट क्लियर? और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, वेरियस टाइप ऑफ डिसीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, लाइक जैसे आप टाइफाइड ले लें तो यह नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। ओके। अब हेल्थ केयर फैसिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और नॉन मतलब प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, दिस इज द वीडियो ऑफ टुडेज पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 22 हेल्थ केयर इन गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को समझेंगे। ओके, थैंक्स।